अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक, अल्हम्दुलिल्लाह। पढ़िए मेरे साथ, रब्बी ज़िदनी इल्मा, ए मेरे रब मेरे इल्म में इजाफा फरमा। जी क्लास, आज हम पढ़ने जा रहे हैं मैथ सबक है हमारा, सबक नंबर 8, और उसमें हम पढ़ रहे हैं अल्लाह ताला ने दुनिया में इंसानों की भलाई के लिए, हिदायत के लिए बहुत सारे नबी उतारे हैं। 1,24,000 से ज्यादा पैगंबर दुनिया में आए हैं। तो वो है जो हमें 5वीं बात चलती पता है, इससे भी ज्यादा पैगंबर दुनिया में आए हैं इंसान की हिदायत, इंसान की भलाई के लिए, इंसान को बताने के लिए कि एक अल्लाह है और उसकी इबादत हमें करनी चाहिए। उसमें एक नबी है हजरत नूह अलैहिस्सलाम। हजरत नूह अलैहिस्सलाम के बारे में आज हम पढ़ेंगे। हजरत नूह अलैहिस्सलाम को आदम सानी कहा जाता है, क्योंकि वो दुनिया में वाहिद इंसान रह गए थे। वाहिद इंसान कुछ लोग रह गए थे जो जिंदा रह गए थे, बाकी सब कुछ तबाह बर्बाद हो गया था उनकी नाफरमानी की वजह से। उनकी कौम ने उनकी बात नहीं मानी। जिन लोगों ने मानी उनको एक जजीरे में डालने के हुक्म से एक जगह पहुंचा दिया गया, और जिन लोगों ने बात नहीं मानी उनको अल्लाह ताला ने पानी में एक बड़े अजाब में मुब्तला कर दिया, और पूरी दुनिया खत्म हो गई। जो लोग रह गए थे उनसे ही दुनिया दोबारा शुरू की गई। इसलिए नूह अलैहिस्सलाम को आदम सानी कहा जाता है कि आदम के पहले इंसान है, उसके बाद दुनिया बनी है, उस दुनिया में सब लोग आए हैं, और नूह अलैहिस्सलाम का दुनिया खत्म हो गई। जो लोग बचे थे उनसे ही दुनिया दोबारा से शुरू की गई है, इसलिए उनको आदम सानी कहा जाता है। और इस अजाब में उनका अपना बेटा भी नाफरमाना शामिल था, और उसको भी एक बड़ा अजाब में बड़ा अजाब मिला। यानी अगर नबी का बेटा छोड़ जाएगा उसको नहीं, अजाब सबके लिए है, चाहे वो नबी का बेटा हो या नबी क्यों ना हो उसके लिए। लेकिन नाउज़ुबिल्लाह, नबी तो हमारे अल्लाह के चुने हुए बंदे होते हैं। नबी के बेटे को भी उस अजाब में मुब्तला किया गया था, उससे भी पानी जो तमाम लोगों पे आया था, और अजाब पाने का अजाब वो उस पर भी आया था। पढ़ते हैं इसकी पढ़ाई, आइए देखते हैं पढ़ाई क्या है इसका, आइए। चलिए क्लास रीडिंग शुरू करते हैं, पढ़ाई शुरू करते हैं। इसकी पढ़ाई तो आपने खुद करनी है। जैसे कि मैंने बताया कि अल्लाह ताला ने हमारे इंसानों के लिए, हिदायत के लिए बहुत सी कौमों के ऊपर उनके नबी भेजे, ताकि वो अल्लाह ताला की हैरान कुन तख्लीकात, ज़मीन आसमान, बेशुमार सूरज चाँद के बारे में लोगों को तवज्जो दिलाएं कि इनका बनाने वाला कोई और नहीं है, ताकि सिर्फ अल्लाह है, ताकि शैतान तुमको गुमराह ना करे और तुम उस गुमराही से बाज आ जाओ। ये अल्लाह ताला ने तमाम अंबिया से अपनी ये बात, जो अल्लाह ताला की दुनिया बनाई, सब कुछ बनाया है, ये बात अल्लाह ताला ने इन नबियों के ज़रिए हम तक, यानी हम इंसान तक पहुँचाई है। अब जो बात इसकी मान लेते हैं वो तो बन जाते हैं अल्लाह के मुत्तकी, और जो बात नहीं मानते, जैसे नूह अलैहिस्सलाम की कौम ने बात नहीं मानी, उनको वो लोग गुमराह ही रहे, फिर भी उन्होंने वार्निंग दी, उनको समझाया, अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो तुम पे अल्लाह का अजाब आगा, और तुम अल्लाह के अजाब का मुस्तहिक बन जाओगे। अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे क्योंकि तुम अल्लाह की नाफरमानी कर रहे हो, तो तुम पे बहुत बड़ा और कठान अजाब आएगा। लेकिन फिर भी उनकी कौम उनकी बात नहीं मानी। अच्छा, नूह अलैहिस्सलाम ने उन लोगों ने नूह अलैहिस्सलाम से कहा कि हम जैसे ही एक इंसान है, आप किस तरह पैगंबर हो सकते हैं। जब उन्होंने देखा कि नूह अलैहिस्सलाम के, जी हाँ, उनकी बातें इतनी ऐसी थी नूह अलैहिस्सलाम की कौम की, कि वो बातों में कि आप इतने इंसान हैं, हमारे इतना बोलते हैं, हमारे इतना खाते हैं, हमारे इतना करते हैं, तो हम कैसे मान लें कि आप नाउज़ुबिल्लाह के पैगंबर हैं। लेकिन वही ना कि जिनको अल्लाह ताला हिदायत दे नहीं सकते, जो लोग कोशिश नहीं करते हिदायत पाने की, अल्लाह ताला उनको हिदायत देते भी नहीं है। आपकी नूह अलैहिस्सलाम की जो कौम में, जो पैरोकार में, जिनको जो इन पे ईमान लेके आए थे, उनमें गुरबा थे, मसाकीन थे। उन्होंने आपको जो लोग आप पे ईमान नहीं लाते हैं, उन लोगों ने आपको मजाक उड़ाना शुरू कर दिया कि इनके साथ तो गुरबा है, मिस्कीन है, कोई ऐसा आदमी नहीं है। सर ऐसे लोगों के साथ इन्होंने एक टीम बना ली है, और उन्होंने सच्चाई के पैगाम को गरूर तकब्बुर से मुस्तर कर दिया, उसको उन्होंने इनकार कर दिया। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम 9.5 साल तक अल्लाह ताला पे ईमान की दावत, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने 950 साल तक, इतना लंबा अरसा अपने कौम को दावत देते रहे, ईमान की दावत देते रहे, अल्लाह ताला पे ईमान की दावत देते रहे। लेकिन आखिरकार उनकी कौम ने नहीं मानी, तो फिर आपने उनके लिए बद्दुआ दी कि अल्लाह ताला से दुआ की, बद्दुआ दी कि या अल्लाह इस कौम को अब हलाक कर दे, इस कौम को हलाक कर दे। अल्लाह ताला ने उनकी दुआ का जवाब देते हुए उन्हें एक बड़ी कश्ती तैयार करने का हुक्म दिया। हज़रत नूह ने कोई सवाल किए बगैर जंगल में, साथियों, जी हाँ, जब उन्होंने दुआ दी कि अल्लाह अब मैं थक गया हूँ, 950 साल बहुत होते हैं, अब आप बस इन पे अजाब ले आइए,
تو اللہ ताला ने उनकी दुआ कबूल की और उनको हुक्म दे बड़ी कश्ती तैयार करो और कश्ती तैयार करने का काम शुरू कर दें आप। और लोग देखते कि यहाँ पे तो पानी भी नहीं है, कि तुम कश्ती कहाँ चलाओगे, पानी दूर दूर दिखाई नहीं देता, कि मिट्टी पर कश्ती चलाओगे। जो लोग उन पर ईमान नहीं लाते वो लोग इनका मजाक उड़ाते कि कश्ती कैसे चलाओगे, यहाँ तो पानी भी नहीं है। हज़रत नूह उनके साथ ही इन बातों का कोई जवाब नहीं देते बल्कि अपने काम में लगे रहते। कुछ दिनों के बाद एक बहुत बड़ी कश्ती तैयार होगी। अल्लाह ने हुक्म दिया कि तमाम जानवरों पढ़ने के जोड़ा, खाने पीने के कुछ सामान कश्ती में रख लो। जी हाँ, उस वक्त जो जानवर थे एक अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि उस वक्त जो भी जानवर थे एक एक करके सबका एक जोड़ा अपने कश्ती में रख लो, खाने पीने का सामान रख लो, और जो लोग आप पे ईमान लेके आए उनको इस कश्ती में सवार कर लो। जैसे जानवर थे, हिरन थे, हिरनी, गाय का बैल, घोड़ा, घोड़े वगैरह कश्ती में एक नर एक मादा दोनों का जोड़ा बनाकर आप उसको कश्ती में सवार कर लें, और जो आप पे ईमान है तो उनको भी कश्ती में बैठने का हुक्म दें। लोग देख रहे थे, जो लोग ईमान नहीं थे वो देख रहे थे, आप वो मजाक उड़ाने लगे, अरे इन सबको क्या होगा, ये कश्ती तो में क्यों बैठ रहे हैं। इन लोगों में हज़रत नूह का भी बेटा था, वो भी नाफरमान था, वो भी अल्लाह पे ईमान नहीं लाया था। हज़रत नूह से पहले बहुत समझाया लेकिन मुझे ना माना। एक बार फिर उन्होंने उसे बुलाया मगर उसने कहा मेरी फिक्र ना करें, मुझे कुछ नहीं होगा। उन्होंने बेटे थे, उन्होंने तो बेटे को समझाया कि देखो अल्लाह का अज़ाब आज आने वाला है, आज आ जाएगा, तुम मान तो एक अल्लाह पे ईमान ले, लेकिन उनका बेटा कहा मुझे कुछ नहीं होगा, आप बेफिक्र रहिए। इस तरह से उनका बेटा भी उन पर ईमान नहीं लाया। आगे देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ है। आखिरकार अजाब का दिन मुकर्रर था और वो आ गया। आखिरकार अजाब का दिन मुकर्रर दिन आ पहुंचा। आसमान से ज़बरदस्त बारिशों का सिलसिला शुरू हो गया। ज़मीन से पानी के फव्वारे फूट पड़े, यानी कि हर तरफ पानी ही पानी था। आसमान से पानी, ज़मीन से पानी। लोग इधर उधर जान बचाने के लिए भागने लगे। कुछ दरख्तों पर चढ़ गए, कुछ पहाड़ों पर चढ़ गए, कुछ घरों के छतों पर चढ़ गए। लेकिन पानी इतना हो गया कि दरख्त भी डूब गए, मकान भी डूब गए। यहाँ तक कि जिस पहाड़ पर नूह अलैहिस्सलाम का बेटा अपनी जान बचाने के लिए चढ़ा था वो भी डूब गया और सारे नाफरमान लोग डूब गए। जब अल्लाह का अज़ाब आता है ना तो ऐसे ही आता है। अल्लाह ताला हम सबको बचाए, हमें अल्लाह ताला का फरमाबरदार बना दे। जी हाँ, अज़ाब जब आता है तो ऐसे आता है कि हर चीज़ ख़त्म हो जाती है, नापेद हो जाती है। और ये अज़ाब ज़मीन से पानी, आसमान से इतना पानी, हर तरफ पानी ही पानी था, इसके अलावा कुछ भी नहीं दिख रहा था। और उस पर नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती पानी के ऊपर तैर रही थी। बहुत दिन के बाद बारिश शुरू की, सूरज निकला, कश्ती में सवार लोग, इतना पानी आया लेकिन उस कश्ती में लोगों को कुछ नहीं हुआ, क्योंकि उसको अल्लाह ताला ने अल्लाह के हुक्म से बनाई गई थी। उसमें लोग भी अल्लाह के हुक्म से चल रहे थे। और कुछ दिन के बाद बारिश रुकी, सूरज निकला, कश्ती में सवार लोगों इतने दिन बाद सूरज को बहुत खुश हुए। पानी कम होने लगा और कश्ती पहाड़ के साथ जा रही जिसका नाम जोधी था। लोग कश्ती उतरे और अल्लाह का शुक्र अदा किया। और जी हाँ, जब पानी कम होने लगा एक कश्ती के पहाड़ी के बाद कश्ती रोक दी। कश्ती जो जिस पहाड़ी के साथ रुकी थी उसका नाम जोधी है। लोग उतरे और अल्लाह का शुक्र अदा किया और इन्हीं लोगों ने दुनिया को आबाद किया। इसलिए हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को आदम सानी कहा जाता है कि उनकी वजह से दुनिया दोबारा से बनना शुरू हुई, दुनिया दोबारा से आबाद होना शुरू हुई। ठीक है, ये देख रहे हैं वो पहाड़ी जहाँ पे जोधी पहाड़ी जहाँ पे वो कश्ती आकर रुकी थी। ये नूह अलैहिस्सलाम के अल्लाह ताला की नाफरमानी नहीं करनी चाहिए। हमें जो हम पे जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए हैं हम उनकी इत्तिबा करनी चाहिए। हमारे लिए यही इसमें ही आफियत है हमारे लिए। बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। ओके, अल्लाह हाफिज़।